मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें दिया है बी समकोण है यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे बी ए है तो ए हम मान लेते हैं, सी यहाँ पे मान लेते हैं। और इसके बाद क्या दिया है कि ए बी दिया है 24, तो ए बी ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी है 7, ये 7 है। तो यहाँ पे कर्ण छूट रहा है तो हमें कर्ण निकालना है पहले। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 576 प्लस 49, और इसको जोड़ेंगे तो 6 9 15 का 5, 4 7 11, 12 का 2 6, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 625, यानी कि 25 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। इस तरह से ये मेरा 25 सेंटीमीटर निकला। अब हमें ये बोला है पहला नंबर में कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। तो पहला नंबर का हम निकालेंगे साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू, इसका मतलब ये यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे थीटा मान रहा हूँ, तो यहाँ थीटा है तो ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बनेगा बेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा P बनेगा, ये मेरा B बनेगा और ये H है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे देख साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये P बन रहा है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो ये हो जाएगा 7 बटा 25 कर्ण की जगह ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर एक तो लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए देखेंगे तो कॉस ए यानी कि ये थीटा यहीं पे है और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे ये तो मेरा लंब बनेगा, आधार ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 24 बटा 25, ये आंसर निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में लिखा गया है कि साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी देखते हैं जब, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और साइन सी यानी कि ये थीटा लेंगे हम, तो ये बनेगा मेरा अब परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये मेरा बनेगा बी बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि साइन सी, तो साइन सी का मान साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कौन बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बनेगा यानी कि 24 बटा 25, और फिर लिखा है कॉस सी यानी कि कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हमें थीटा लेना है, तो थीटा ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और कॉस मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार यानी कि बेस ये बना है और कर्ण ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 बटा 25, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। बनकर से बना। हेलो दोस्तों, अब हम 8.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा गया है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें ये फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये मेरा कर्ण बन रहा है, ये 13 है, और इस हिसाब से ये मेरा बेस बन रहा है 12, सॉरी परपेंडिकुलर बन रहा है यानी कि 12 है, और ये हमें निकालना है। तो क्यू आर की जो लंबाई हो, क्यू आर का जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे पी आर जो हो जाएगा वो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 13 का 169 हो जाएगा माइनस 12 का 144 हो जाएगा, और ये निकलेगा तो 25 बचेगा और यहाँ पे इसका 5 निकल जाएगा, तो ये हमारा 5 निकल जाएगा। अब हमें दिया है tan P माइनस कॉट R, तो हमें सबसे पहले tan P निकालना पड़ेगा। तो tan P क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लूँगा थीटा, ये थीटा है, तो यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा मेरा बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan P बराबर हो जाएगा tan थीटा हो जाता है लंब बटा आधार। तो लंब यानी कि थीटा यहाँ है तो ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 बटा 12, और कॉट R देखें हम लोग, तो कॉट R का मान हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ ये थीटा, तो ये मेरा बनेगा अब परपेंडिकुलर और ये बनेगा मेरा बेस यानी कि ये B, और कॉट R का मान हो जाएगा वही लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लेकिन इसमें होता है आधार बटा लंब, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटा 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि tan P का मान 5 बटा 12, कॉट R का मान 5 बटा 12। तो यदि हम यहाँ पे घटाते हैं tan P और
टेन पी माइनस कॉट आर का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका टेन पी का मान है 5/12 माइनस 5/12 और ये आपस में कट जाएगा और आएगा आंसर 0। रुक